पूरी दुनिया में ओबेसिटी मोटापा ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कैंसर होने का। चलिए तो इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे मोटापा और कैंसर का क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रोलाइफ कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुलटेकड़ी, मार्केट यार्ड, पुणे से। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि मोटापा कैंसर का कारण कैसे बन सकता है। आमतौर पर लोगों को लगता है शराब या स्मोकिंग की वजह से ही कैंसर होता है, परंतु पूरी दुनिया में ओबेसिटी मोटापा ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कैंसर होने का। चलिए तो इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे मोटापा और कैंसर का क्या है। अगर हम IARC यानी कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर अगर देखें, उसका डेटा कहता है ओबेसिटी 13 डिफरेंट टाइप के कैंसर से निगड़ित है। ये कौन से कैंसर है ये थोड़ा हम जान लें। सबसे इम्पोर्टेंट GI ट्रैक्ट कैंसर यानी कि पाचन संस्था के रिलेटेड, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है हमारे फूड पाइप का कैंसर। दूसरा है स्टमक का कैंसर। तीसरा है बड़ी आंत यानी कि कोलन और रेक्टल कैंसर। और पित्ताशय की थैली और पैनक्रियाज के कैंसर का भी ये मोटापा कारण है। अभी दूसरा ग्रुप आता है ओबेसिटी रिलेटेड कैंसर का, वो है एंडोक्राइन कैंसर्स यानी कि हार्मोन सेंसिटिव कैंसर। आपको पता ही है ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर, ओवेरियन कैंसर, थायराइड कैंसर भी ओबेसिटी से रिलेटेड है। मतलब किसी को ओबेसिटी है तो मोटापा है तो थायराइड कैंसर का भी कारण हो सकता है। इसके बावजूद किडनी कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर से भी ओबेसिटी को रिलेट किया गया है। तो आमतौर पर सब लोगों को लगता है कि सिर्फ तंबाकू या अल्कोहल से कैंसर होता है, तो ऐसा नहीं है। इस सब जो कैंसर मैंने अभी बताए हैं उसमें ओबेसिटी इंड्यूस कैंसर होते हैं। आमतौर पर ब्रेस्ट कैंसर को पीरियड्स बंद होते हैं उसके बाद अगर किसी महिला को मोटापा चालू होता है तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क लगभग 7 से 8 टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा यूट्रस कैंसर का रिस्क भी 5 से 6 गुना ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ही जो नॉर्मल हेल्दी इंसान से है ये ज़्यादा फूड पाइप या स्टमक या कोलोरेक्टल के कैंसर के रिस्क 5 से 6 गुना ज़्यादा बढ़ता है। अभी ये मोटापा या ओबेसिटी कैंसर कैसे बनाता है, मतलब इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। सबसे पहला मेटाबॉलिक एंड सेल्यूलर डिसरेगुलेशन। अगर आमतौर पे हमको सबको पता है जो भी मोटा आदमी रहता है तो उससे डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, बॉडी हमारा इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेट करता है, पैनक्रियाज इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेट करता है। तो इंसुलिन सिर्फ शुगर कंट्रोल नहीं करता है, वो अपने सेल्स को ज़्यादा डिवाइड करने को भी मजबूर करता है, यानी कि सेल्यूलर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जब सेल्स ज़्यादा रैपिडली डिवाइड होने लगते हैं तो उसमें जेनेटिक डिफेक्ट आने की पॉसिबिलिटी होती है और इसी से वो सेल कैंसरस सेल की तरफ जाती है। दूसरा मैकेनिज्म है अल्टर्ड सेक्स हार्मोन रेगुलेशन। इसमें क्या होता है, जो फीमेल्स में ईस्ट्रोजन हार्मोन रहते हैं उसका ओवर प्रोडक्शन होता है। ये जो फैट रहता है स्पेसिफिकली हमारे टमी के ऊपर जो फैट रहता है जिसे हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, ये सिर्फ फैट नहीं रहता है, इसमें जो हमारी बॉडी एड्रिनल ग्लैंड्स एंड्रोजन सिक्रेट करते हैं वो एंड्रोजन का ईस्ट्रोजन में कन्वर्जन होता है। और ये जो ईस्ट्रोजन है वो ब्रेस्ट, यूटरस, ओवरी के सेल्स को मल्टीप्लिकेशन करने को मजबूर कर देता है और इन सब ऑर्गन में कैंसर आता है। तो आमतौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ओबेसिटी, मतलब महिलाओं में पीरियड बंद होने के बाद जो ओबेसिटी है वो ब्रेस्ट कैंसर का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। अभी तीसरा मैकेनिज्म है ये क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन, यानी कि क्या, बॉडी हमेशा हमारी जब मोटापा रहती है तो कंटिन्यूअस इन्फ्लेमेशन, बॉडी में कुछ न कुछ सूजन चालू रहती है। ये कैसे होता है, तो जो इन्फ्लेमेशन यानी कि इन्फ्लेमेशन एक प्रोटेक्टिव अपना प्रतिकार शक्ति का रिस्पॉन्स रहता है। जब भी हमें कोई ईजा हो जाती है, इंजुरी हो जाती है तो ये इम्यूनिटी स्टिमुलेट होती है। परंतु जब फैट सेल ज़्यादा होते हैं तो साइटोकाइंस जो रहते हैं, साइटोकाइंस, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1, ये जो साइटोकाइंस है ये बहुत ज़्यादा तरीके से सिक्रेट होते हैं। ये जो साइटोकाइंस है वो अपने सेल्स के डीएनए पे स्ट्रेस रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। और इसकी वजह से डीएनए डैमेज हो जाते हैं और उसी से आगे कैंसर हो जाता है। अभी ये 3 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हुए ओबेसिटी इंड्यूस कैंसर के। इससे इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है ओबेसिटी का, स्लीप ठीक तरह से न होना, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ना, ये 2 फैक्टर फिर बाकी के हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं और बॉडी को रिस्पॉन्स में स्टिमुलेट करते हैं। तो फिर बॉडी अगेन
एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टिमुलेट करती है, वो और बॉडी के सेल्स को कैंसर होने में मजबूर कर देता है। तो इस वीडियो में हमने जान लिया कि ओबेसिटी इंड्यूस मैलिग्नेंसी कैसी होती है, यानी कि मोटापा हमारे कैंसर का कैसे कारण है। अभी हमने समझ लिया कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा हमारे कैंसर का कारण कैसे बनता है। अभी इतना इम्पोर्टेंट रीज़न है मोटापा अपने बॉडी में कैंसर करने का, तो मोटापा हम अवॉइड कैसे करें? सब लोग इतना सब मोटापे के बारे में या ओबेसिटी के बारे में बोलते हैं। मैं 4 सिंपल ट्रिक्स बोल देता हूँ जिससे हम मोटापा कम कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा स्लीप क्वालिटी है। आपकी नींद अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी नींद अच्छी होती है तो आपके स्ट्रेस और हार्मोनल इम्बैलेंस इमीडिएटली नॉर्मल हो जाते हैं। अभी स्लीप नॉर्मल होने के लिए आपका मोटापा कम होना चाहिए, तो उसके लिए दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? प्रोटीन टू कार्बोहाइड्रेट रेशियो। जो हम खाना खाते हैं उसमें हाई प्रोटीन लो कैलोरी डाइट चाहिए, यानी कि शुगरी फूड, फ्राइड फूड, इसमें क्या होता है कि कैलोरीज बहुत जाते हैं और वो ओवर कैलोरीज हमारे मोटापा का कारण है। इससे अच्छा अगर हम सिंपल वे क्या है, चपाती कम रखो, सब्जी, प्रोटीन्स, दाल ज़्यादा पोर्शन रखो। मतलब रिवर्स करना है। जब भी हम खाना खाते हैं तब आपकी प्लेट में देखना है सब्जी ज़्यादा है, दाल ज़्यादा है या चपाती ज़्यादा है। हमें हमेशा चपाती कम से कम, सब्जी और दाल या प्रोटीन्स ज़्यादा खाने हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज एंड वॉकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है मसल ट्रेनिंग, यानी कि आपको जिम ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग मोटे रहते हैं उनका ऑलरेडी बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत कम रहता है, तो पहले हमें बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना है, मतलब गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करना है जो आपके कैलोरीज बर्न करे। एट द सेम टाइम अगर आप 20 से 30 मिनट डेली वॉक करते हैं तो एडिशनल कैलोरीज बर्न हो जाते हैं। इसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, वो है इमोशनल हेल्थ। मतलब अगर आप सोशली वेल कनेक्टेड रहते हो, लोगों में घुलना मिलना आपका ठीक रहता है, तो आप थोड़ा सा स्ट्रेस भी रह जाते हो। ये भी मोटापा या अनवांटेड खाने को कम करता है। तो 4 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म: गुड क्वालिटी स्लीप, हाई प्रोटीन लो कैलोरी डाइट, मसल ट्रेनिंग एंड वॉकिंग एंड इमोशनल हेल्थ। ये सिंपल फॉर्मूला है जिससे हम अपना मोटापा कम कर सकते हैं। थैंक यू।